हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। मेरे कुछ बच्चों के एग्जाम हो गए हैं, कुछ के अभी होने हैं। लेकिन ये जो हम अब ग्रामर में राइटिंग पीस में करने जा रहे हैं बेटे, ये तो हर क्लास के अंदर आपको आएगा और आपको ये करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है और थोड़ी सी पेशेंस होनी जरूरी है। सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यू नोटिस। In this notice, bete, I have given one heading there, that is solo song competition. It means अब ये जो मेरा नोटिस होगा ये किसके ऊपर बेस्ड है कि एज अ हेड बॉय, राइट, आप अपने स्कूल के हेड बॉय हैं, आपने एक नोटिस लिखना है नोटिस बोर्ड के लिए और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है सोलो सॉन्ग कंपटीशन के लिए, जो कि अप्रैल मंथ में होने जा रहा है। अब बेटे इसके अंदर आपकी डेजिग्नेशन मुझे दे दी गई है, आपका जो कंपटीशन होना है वो दे दिया गया है और मुझे उसका मंथ भी दे दिया गया है। लेकिन बेटे ना तो आपका नाम दिया है ना आपके स्कूल का नाम मुझे दिया है। सो इसका मतलब अब मैं अपनी तरफ से कुछ भी इमेजिन कर सकता हूँ। सो मैंने इमेजिन किया, मैं यहाँ पर अपना स्कूल का नाम ले लेती हूँ, कोई भी आप ले सकते हो। मैं लेती हूँ यहाँ पे स्वामी संत दास पब्लिक स्कूल जालंधर। डन मेरे बेटे। अब इसके बाद मैंने क्या किया, ओके, अगर किसी को ये लग रहा है कि रितु मैम का तो पेन ही बड़ा डिमसा हो गया है, मैं थोड़ा सा बोल्ड पेन लेके काम करती हूँ, राइट, ताकि आपको क्लियर हो। सो अब मैंने सबसे पहले स्कूल का नाम लिखा बेटा, स्वामी संत दास पब्लिक स्कूल। उसके बाद जो मैंने आपको सेकंड हिंट दिया था, अपना फर्स्ट जो मैंने वीडियो डाली थी बेटे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा जाता है एक हेडिंग, दैट इज नोटिस। मैंने इसको इस तरह से अंडरलाइन किया। देन आई विल राइट डेट। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि अप्रैल मंथ में होने जा रहा है सोलो सॉन्ग कंपटीशन। सो इसका मतलब मैं अपने जो नेम्स हैं वो एडवांस में ही लूंगी ना अपने स्टूडेंट से, जिनको भी मैं ये इन्फॉर्म करने जा रही हूँ, क्योंकि पहले मेरे पास नेम आएगा, फिर उसके बाद उनकी सिलेक्शन होगी, फिर एक फाइनल राउंड आएगा, फिर जाके सब कुछ फाइनल होगा। तो उसके लिए अब मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन तो बच्चों को देनी पड़ेगी पहले। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इमेजिन कर लिया, या मैं यहाँ डाल देती हूँ कि मैंने 8 मार्च को 2025 ये मेरी डेट है जिस दिन मैंने ये नोटिस लिखा। अब बेटे इमेजिनरी चल रही हूँ ना मैं, तो यहाँ पर मैं अपना कोई भी इमेजिनरी डेट डाल देती हूँ। मान लीजिए उस दिन मेरे पास वेडनेसडे है। आपका एक माइनर स्टेप आपके लिए वहां पे आपके मार्क्स काउंट करेगा। अब मैंने यहाँ पर ये नोटिस किस चीज के लिए लिखना है बेटे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, सोलो सॉन्ग कंपटीशन के लिए। सो हाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस, इंफॉर्मेशन अबाउट सोलो सॉन्ग कंपटीशन। डन मेरे बेटे। दिस इज, अब मैं आपको एक चीज और करती हूं मैं, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये एक लाइन में नहीं आया तो मैंने उसको सेकंड लाइन में भी कंटिन्यू कर दिया। ये देखो, इंफॉर्मेशन अबाउट सोलो सॉन्ग कंपटीशन। अब अगर आप चाहो वहां पे सिर्फ ये भी लिख सकते हो, सोलो सॉन्ग कंपटीशन। इंफॉर्मेशन अबाउट, इफ यू डोंट वांट टू राइट, देयर इज नो नीड, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा वहां पे, राइट। नाउ आफ्टर दैट द सेम लाइन, इट इज informed to all the students that our school is going to organize a solo song competition in the month of April. Right? Then full stop.
It is for classes 5th to 12th. That is my choice. I can write it. Okay. Full stop. It will held in school auditorium. Okay. On any imaginary on 17th April 2025. Full stop. You can select any song in any language. Full stop. Right? And after that, we can add more points also there. What is left? Right? You have to select decent. Right? Decent, or you can write their word. One more word we can add, that is folk songs. Full stop. Right? And now bete, because I am going to say that it is going to be held in the month of April, but we are going to select students beforehand. So it means the song limit is only 2 minutes. You can use props too. Means if any folk song of any culture you are going to select in any language, you can put on dress of that culture too. Right? You can use props, means the things, extra articles, objects you can carry with you. Okay. And now after this, what is left there we are going to do there is, that is you can propose to. And now one main point is there. Last date to give your name is, because it is going to be held in the month of April and I am giving this notice on 8th of March. So I can say that a prior list I can give any date, that 20th March 2025. Done. And after that, what else we can add there is, you have to give your name to your dance teacher. Okay. Dance teacher in 0 period. Done, mera beta? And after that, what is left there? What we have to add is, now after this, one more thing is left for us. What is that information we want to give to the students is, for further queries, contact undersigned. Done. Now mere bete, the ending point is there. And what is the ending point, mere bete? Now, what is my designation they have given? That I am head boy. That is the last step. And they have not given me any name. So, I will write my own name there. That is, suppose I am Vansh. Right? And after that, what I will write there? Okay, I can write Devansh. Okay. And here are my signatures. Done. And after that, I will close this box. That is must. I will close the box. Done, mera beta? So, if my box is not closed, it means still my task is there and I want to add more lines in it.
Now I hope it is clear to you very well. I again show that heading to you that I have done this about solo song competition, head boy, school name. अब यहाँ पर मैं सारा एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप स्कूल बॉय, अपने स्कूल के आप हेड बॉय हो। आपने एक नोटिस लिखना है नोटिस बोर्ड के लिए, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि आपके स्कूल में एक सोलो सॉन्ग कंपटीशन होने जा रहा है अप्रैल के मंथ में। सबसे पहले, अब बेटे इन्होंने स्कूल का नेम नहीं दिया है तो मैं अपने स्कूल का नेम वहां पर नहीं लिख सकती, मैं इमेजिनरी नेम लिखती हूँ। मैंने लिखा स्वामी संत दास पब्लिक स्कूल जालंधर, फिर मैंने लिखा नोटिस, फिर मैंने डाला 8 मार्च 2025, इमेजिनरी डेट है वेडनेसडे, information about solo song competition. Here I am going to let you know मेरे बेटे कि अगर आप ये information नहीं लिखना चाहते, information about, you can skip it and you can write only solo song competition. This is the heading. If you want to skip it, you can do it, right? And after that, this is the same language we are using everywhere, that it is informed to all the students that our school is going to organize a solo song competition. First information is there. कौन से मंथ में बेटे? In the month of April. कौन सी क्लासेस के लिए? It is for 5th to +2. कहाँ पर होगा? स्कूल ऑडिटोरियम में। कौन सी डेट को होगा? 17 अप्रैल को। ठीक है, और आप कोई भी सॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज में, मीन्स नो लैंग्वेज बार इज देयर। और आपने फोक सॉन्ग्स को ही सेलेक्ट करना है। सॉन्ग की लिमिट होनी चाहिए सिर्फ 2 मिनट्स की, राइट? और इसके लिए आप कोई प्रॉप यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। लास्ट डेट कब की है आपके पास बेटे इसको डिपॉजिट करवाने की, अपना नेम देने की टीचर को? 20 मार्च 2025। और आपका टीचर कौन होगा? आपका डांस टीचर को आप अपना नेम दोगे। कौन से पीरियड में? 0 पीरियड में। अगर इसके बाद भी कोई और क्वेरीज हैं तो आप किसको कांटेक्ट कर सकते हो? अंडरसाइंड, मीन्स वो कौन है? हमारा हेड बॉय, जो हमें एक डेजिग्नेशन उन्होंने दी है। उसके ऊपर आप अपना नेम लिखोगे। सबसे पहले आपके साइन आएंगे, साइन, नेम, आपकी डेजिग्नेशन। ओके, नाउ दिस इज द नोटिस। आपका किस चीज के लिए है? आपको सोलो सॉन्ग कंपटीशन के लिए आपने ये लिखा है बेटे। ठीक है मेरे पुत्र, आई होप इट इज क्लियर टू यू वेरी वेल, राइट? Yes, this is the main format. I want to show you how to write it. Done मेरा बेटा? Is it clear? This is the format. राइट नाउ बेटे अब एक चीज और क्लियर करती हूँ। सो मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल करवाई है सोलो सॉन्ग कंपटीशन की, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर आ जाता है डांस कंपटीशन, तो जहां पर सोलो सॉन्ग है वहां पे डांस कंपटीशन कर देंगे, राइट? कोई पेंटिंग कंपटीशन के लिए आता है तो जहां पर आपका सोलो सॉन्ग है वहां पे आप पेंटिंग कंपटीशन कर दोगे। कोई पोएट्री के लिए आता है, पोएटिकल रेसिटेशन के लिए, तो वहां पर भी आप सोलो सॉन्ग को रिप्लेस कर दोगे पोएटिकल रेसिटेशन कंपटीशन के लिए। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको सिर्फ एक फॉर्मेट को लर्न करना है और इसमें आपके पास कोई भी टॉपिक आ जाए आप सिर्फ उस टॉपिक को वहां पर चेंज करोगे, बाकी का सारा मैटर एज इट वैसे का वैसे ही जाएगा। डन? सो आई होप इट इज क्लियर टू यू वेरी वेल, राइट? नाउ बेटे I hope it is clear, and if any doubt is there, please don't forget to write in the chat box. I'm waiting for your response there so that I can help you out by making one more video to clear it out in other way. Till then, keep enjoying, stay blessed and keep watching.